कैसे है राहुल आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक। राहुल, डार्लिंग जो है वो रिलीज हो चुकी है, हाँ। आ चुकी है थिएटर्स के बीच में। पहले हफ्ते के जो 3 दिन हैं, 4 दिन वो गुजर चुके हैं जी। अब तक फिल्म का क्या रेस्पॉन्स है? डार्लिंग जो है वो हिट है या फ्लॉप है? देखिए, ना तो हिट है ना तो फ्लॉप है, वो सुपर डुपर हिट है। वाह, शानदार। अब तक अगर मैं बात करूं डार्लिंग की, तो पहले 4 दिनों में कितनी कमाई डार्लिंग ने की है? देखिए, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यही सवाल अगर आप मुझसे 1 हफ्ते बाद पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कोई मूवी का जो कमाती है या जितना भी उसका वो आता है आउटकम, वो 1 हफ्ते के बाद पता चलता है। तो अभी तो सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं, तो ये सवाल आप मुझसे 1 हफ्ते बाद पूछिए तो डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा आपको। जी। राहुल, जो आपके और अक्षरा सिंह की केमिस्ट्री है, कैसा रिस्पांस आप दोनों को, आपकी जोड़ी को मिलेगा? रिस्पांस तो बहुत धांसू मिला है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारे थिएटर में जाके फिल्म देखी है। लोग क्या सीटियां मार रहे हैं, क्या तालीम बजा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री के ऊपर, और लोग कह रहे हैं कि भैया फिर से एक मूवी लेके आओ साथ में और एकदम गर्दा उड़ा दो। जब आप ऑडियंस के बीच में थे राहुल, जी, जबरदस्त गर्मी थी, नॉर्थ में काफी टेम्परेचर हाई था, उसके बाद भी आप तो ऑडियंस के इतने करीब जा रहे थे, आप एक के बाद एक थिएटर्स में घूम रहे थे। मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही मुझे उस वक्त पता चल रहा था कि यहाँ गर्मी है, कि बारिश है, कि ठंडा है या गर्मी है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मुझे सिर्फ उनका प्यार दिख रहा था, उनकी आंखों में वो खुशी दिख रही थी, उनके अंदर वो अपनापन दिख रहा था कि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे वो पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, चाहे गर्मी आती, चाहे आंधी आती, चाहे तूफान आती, मुझे उस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे उस वक्त सिर्फ मेरे दर्शक दिख रहे थे, मेरी फिल्म दिख रही थी और उनका प्यार दिख रहा था। राहुल, आपने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए बड़ी यूनिक से तरीके अपनाए, जैसे मसलन आप थिएटर टू थिएटर गए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग नहीं जाते, बड़े बड़े स्टार्स नहीं जाते, आप जाते हैं। आपके पास समय ज्यादा था या फिर फिल्म से लगाव ज्यादा था? फिल्म से लगाव ज़्यादा था, क्योंकि मेरा मानना है कि एज ए कलाकार आपका पूरा फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि आपको ने जिस फिल्म में आपने काम किया है, आपको उस फिल्म को जम के प्रमोट करना चाहिए। तो मेरा मानना ये था कि मैंने इस फिल्म में काम किया है और मैं इस पिक्चर का चेहरा हूँ, मैं एक लीड कैरेक्टर हूँ, मैं हीरो हूँ, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि इस फिल्म को मैं जितना हो सके उतना प्रमोट करूँ, भले कितना भी बिजी क्यों ना रहा हो, लेकिन टाइम निकालना चाहिए अपने काम के लिए और उसको खूब प्रमोट करना चाहिए। प्रमोशन के आपने यूनिक तरीके अपनाए भाई, आप टिकट बेच रहे थे, खुद आपने अपने हाथों से जो है वो टिकट काटे, आप बुकिंग क्लर्क बन गए और आपने लोगों को भर के टिकट्स दिए। जी, तो देखिए, अपनी फिल्म का जो टिकट होता है वो खुद से बेचने में एक अलग ही यूँ कहें कि खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। और ये मैंने सोचा हुआ भी था कि जब मेरी फिल्म आएगी तो मैं डेफिनेटली लोगों को जाके खुद से अपने हाथों से टिकट दूंगा। तो ये मेरा सपना भी था और उसको मैंने बखूबी पूरा भी किया। फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है राहुल का, बेसिकली उसके डायलॉग्स बड़े ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आप, मैं देख रहा था वीडियोस में, जहां भी जा रहे थे आप, जी, चाहे पटना हो, लोग आपकी फिल्म के डायलॉग को एज इट इज, जैसे आप बोल रहे थे सेम उसी अंदाज में बोल रहे थे। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप राहुल? देखिए, जब ये सीन, ये डायलॉग जब मैं कर रहा था, तभी उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि ये डायलॉग फेमस होने ही वाला है, क्योंकि इस डायलॉग में बहुत ही क्योंकि यूपी बिहार वालों के अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अंदर से, और ये डायलॉग एकदम गर्मी वाला ही है। तो बहुत खुश हूँ कि लोग इतना ज़्यादा रील्स बना रहे हैं और एकदम हर जगह मुझे बोल रहे हैं कि नहीं भैया वो डायलॉग बोलिए ही बोलिए, चाहे लाइव भी जा रहे हैं तो भी बोल रहे हैं कि नहीं भैया प्लीज़ एक बार डायलॉग सुना दीजिए। तो डेफिनेटली बहुत खुशी मिलती है कि अगर आपका डायलॉग फेमस हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या डायलॉग था राहुल, एक बार रिपीट कीजिए जरा। जी बिल्कुल, आप सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर से, चॉकलेटी चेहरा देख के हमरा के मासूम समझ ले बड़े, अरे मार पीट में तो हमारा रोआ रोआ रडार बा। राहुल, गानों को कितना प्यार मिल रहा है, गाने से बनाए जा रहे हैं। जी, गानों को देखिए तो बहुत प्यार मिल रहा है। 2 गाने आए हैं फिल्म के, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और जो हमारा रोमांटिक नंबर है उसको तो और भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स शेयर किए हैं जो लोग बना के डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। राहुल, क्या प्रमोशन की जो प्रमोशन आगे भी जारी रहेगा क्या, और भी थिएटर्स में जाने की प्लानिंग है? जी बिल्कुल, मेरी तो पूरी कोशिश है कि जब तक डार्लिंग दर्शक पसंद कर रहे हैं, जब तक ये सिनेमा घरों में है, तब तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खुद से जितना हो सके मूवी प्रमोट कर सकूं, जितने जगह जा सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। और मैं दिन भर वही करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे भी और हर जगह जहाँ मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। कई सारे लोग ये मान रहे हैं कि इंडस्ट्री को राहुल शर्मा के रूप में एक बड़ा स्टार है, जी, वो
मिला हुआ है। राहुल शर्मा अपने आप को स्टार समझ रहे हैं? थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है स्टार वाली? देखिए मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है। मैं सिर्फ जनता का प्यार चाहना चाहता था और जनता ने मुझे प्यार दिया है। अब वो मुझे नया सुपरस्टार बोल रहे हैं या सुपरस्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ये इसके लिए मैं दिल से बहुत आभार हूँ। ये उनका प्यार है कि वो मुझे इस लायक समझ रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ, और मैं बस जनता का प्यार चाहना चाहता था, उन्होंने मुझे बखूबी दिया, तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा खुश हूँ। आप कितने खुश हो ये एक अलग चीज है। आपके पिताश्री प्रदीप के शर्मा, जिन्हें शोमैन कहा जाता है जी, जिनकी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, क्या वो इस फिल्म से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि नहीं यार तुमने नाक मत डुबा देना। जब मैं बोला था कि नहीं मुझे फिल्म करनी है भोजपुरी, तो मुझे कहा अरे यार तुमने नाक डुबा दोगे, मेरी इतनी हिट फिल्में जाती हैं और तुम एकदम फ्लॉप का वो लेकर के आ जाओगे। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं मुझे कहाँ से वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं फिल्म बहुत अच्छा करेगी और मैं मेहनत पूरी करूँगा। तो मेहनत भी उतनी करी, दुगनी तिगुनी, और लोगों ने प्यार दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है। अक्षरा सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि भाई अक्षरा सिंह का जो स्टार पावर है वो फिल्मों को चलाता है। ऐसे में क्या इस फिल्म का पूरा श्रेय राहुल शर्मा के खाली हिस्से में जाता है या एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट लाइन का अक्षरा सिंह के हिस्से में जाना चाहिए? देखिए ये सबके क्रेडिट में जाना चाहिए फिल्म के, चाहे मैं सिर्फ मेरी और अक्षय जी की बात नहीं करूंगा, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे टीम के मेंबर क्यों ना हो, सबने दबाकर मूवी को प्रमोट किया है और हर जगह शेयर किया है। जिन लोगों ने भी कोशिश करी है शेयर करने की, सबने कोशिश किया है और सबकी मेहनत होती है। सिर्फ मेरी और अक्षय जी की मेहनत नहीं है इस फिल्म में, सबकी मेहनत है। हमारे ज़्यादा स्पॉट ज़्यादा लोगों की मेहनत है, क्योंकि वो गर्मी में धूप में मेहनत कर रहे हैं फिल्म के पीछे, तो उन सब की मेहनत है। तो मैं सबको इक्वली क्रेडिट देना चाहूँगा। फिल्म में आपके जो डायलॉग्स हैं वो हैं ही। एक सीन है जो कि आप जब दाढ़ी में वो इस तरह से कुछ आगे जाते हैं, वो वाला स्टाइल जो है बड़ा फेमस है, उसे कई सारे लोग कॉपी कर रहे हैं सोशल मीडिया जी, तो वो भी एक ट्रेंड बन गया है। हाँ जी, कह सकते हैं ट्रेंड बन गया है, क्योंकि लोग मुझे टैग कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं और मेरी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। तो आई थिंक वो ट्रेंड मैंने बना दिया है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो कह सकते हैं ट्रेंड बन गया। एक बार वो करके दिखाएंगे कैमरे के सामने? यस, ये क्या था, मैंने एक्सप्रेशन बड़े अलग थे उस दौरान। खैर राहुल, क्या एक आपकी जिंदगी की अगर पूरी मैं बात करूं तो ये एक शुरुआती कामयाबी है जो आपको मिली है। आप ये मानते हैं कि अभी एक बड़ा रास्ता जो है वो तय करना बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मेरा ये कहना है कि सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शांत हो गया हूँ पहले से, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सक्सेस है ये सिर्फ एक मूवी तक ना रहे। मैं चाहता हूँ कि दर्शक हर मूवी को इतना ही प्यार दें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को मैं हमेशा आगे बढ़ाऊँ और अपनी सफलता को हर पिक्चर के साथ में लेके चलूँ। ऑडियंस को कुछ कहना है? मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे अच्छे से याद है 6 तारीख को मैं लाइव आके बोला था कि सिर्फ 2 घंटा निकालिए, और आप सब ने निकाला है। उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार, इतना प्यार देने के लिए और इस लायक समझने के लिए कि मैं आप सब में से जुड़ सकता हूँ, और उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार करते रहिए, और डार्लिंग अभी भी लगी हुई है, देखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।